करते हैं एक बड़ी खबर की, जहां पढ़ाई के लिए डांटने पर पिता की हत्या का मामला सामने आया है। नाबालिग बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। बेटे ने पिता को जिंदा जला दिया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कमरे में बंद कर पिता को जिंदा जलाया है। दरअसल पिता बच्चे को पढ़ने के लिए डांट रहा था। ये घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। और जहां एक नाबालिग बच्चे ने अपने पिता को आग के हवाले कर दिया है और जिंदा जलाने का यह मामला सामने आया है। पढ़ाई के लिए डांटने पर पिता की हत्या की गई है। कमरे में बंद कर जिंदा जलाने का मामला सामने आया। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। फरीदाबाद का यह मामला है, जहां एक पिता ने अपने बच्चे को जब पढ़ाई के लिए बोला तो बच्चे ने पिता को आग के हवाले कर दिया। कमरे में बंद कर जिंदा पिता को जला दिया। फरीदाबाद का यह पूरा मामला है। रात करीब 1:30 बजे का मामला है, जहां एक नाबालिग बच्चे ने अपने पिता की जान ले ली, इसलिए क्योंकि पिता बच्चे को पढ़ाई के लिए बोल रहा था। और पिता की डांट से नाराज बेटे ने अपने पिता को ही आग में झुलसा दिया। नाबालिग बेटे ने पिता की हत्या की है। फरीदाबाद का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक नाबालिग बच्चे ने करीब रात 1:30 बजे अपने पिता को बंद कमरे में आग के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिता ने बच्चे को डांटने के लिए कहा, पढ़ने के लिए कहा था और पढ़ने के लिए डांट लगाई थी, जिसके बाद बच्चा नाराज था और इस कदर नाराज था कि अपने पिता की उसने जान ले ली। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। घटना ये करीब रात 1:30 बजे की है। अनिल राठी के पास आपको सीधे लिए चलते हैं, फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनिल, जरा बताएं ये घटनाक्रम कैसे हुआ और फिर अभी पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है? बच्चा तो नाबालिग है, किस तरह की कार्रवाई इस पर हो रही है? जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए फरीदाबाद के थाना पल्ला इलाके का पूरा ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। नवीन नगर इलाका जो है वो पड़ता है पल्ला थाने के क्षेत्र के अंदर, और नवीन नगर का ही जो है वो पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर के 55 वर्षीय जो पिता है और इनका 14 वर्षीय पुत्र था, जो कि स्कूल में पढ़ता था। और स्कूल में पढ़ने पर दिन में जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि दिन में इन लोगों की डांट फटकार हुई आपस में कि बेटे ने जो है वो बाप की जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे, जिस पर पिता ने जो है वो इसको जमकर फटकार लगाई थी कि इस तरीके की हरकत जो है वो आपने नहीं करनी, साथ ही साथ ना ही तो आप पढ़ाई पे ध्यान देते हो। तो कुछ इस तरीके के शब्द जो है वो उसकी तरफ से प्रयोग किए गए थे पिता की तरफ से कि या तो इन आदतों को सुधार लो, नहीं तो जो है वो तुम्हारे खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। तो साथ ही साथ देखिए इस तरीके की मानसिकता, कह सकते हैं कि इस बेटे की किस तरीके से मानसिकता रही, किस तरीके से इसके मन में विचार आए, क्या इसके दिमाग में चीजें आई, तमाम इन चीजों को जो है वो फिलहाल इसने देर रात अंजाम दिया, सारी वारदात को अंजाम दिया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास की घटना जो है वो बताई जा रही है कि कमरे में जब उसके पिता सो रहे थे तो उसने तेल छिड़क करके पहले कमरे में आग लगाई और उसके बाद साथ ही साथ उसके पिता पर भी जो है वो तेल डाल करके उन्होंने आग लगा दी और कमरे को बाहर से बकायदा इस लड़के ने जो है वो बंद कर दिया। अब जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के जब आवाज आई, बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाजें जब मकान से निकली तो बाहर, तो आसपास के लोगों ने जो है वहां पे एकत्रित हुए, दरवाजा तोड़ने की जो कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसके बेटे को छत से भागते हुए जो है वो देख लिया था, जिसके पश्चात इस सारी जानकारी जो है स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने फायर ब्रिगेड को मौके पे बुला करके जो है वो आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक उसका पिता जो है वो पूरे तरीके से जल चुका था। फिलहाल पुलिस ने इस 14 वर्षीय लड़के को जो है वो अभिरक्षा में ले लिया है और अभिरक्षा में लेने के बाद ही इन तमाम चीजों का जो है वो खुलासा हो पाया। लड़के ने ही जो वो तमाम बातें जो है बताई कि ये पूरी कहानी जो है वो घटी थी, और इसके पश्चात अब फिलहाल अभिरक्षा में लेने के बावजूद इसको जुनैल कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। जुनैल कोर्ट के बाद जो है वो इसको जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। लेकिन देखिए कई सवाल जैस्मिन इस बात को लेकर के खड़े होते हैं कि आखिर हमारे बच्चों की इस तरीके की मानसिकता बिल्कुल अनिल, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं है कि एक नाबालिग बच्चे ने किस तरह अपने पिता को आके हवाले कर दिया सिर्फ इसलिए कि जेब से कुछ पैसे चुराए थे, और उसको लेकर जब पिता ने समझाने की कोशिश की, डांटने की थोड़ी सी डांट लगाई, तो बच्चा इतना नाराज हो गया। ये कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है कि बच्चों को किस तरह से ग्रूम किया जा रहा है, उनके दिमाग में किस तरह से चीजें बैठ रही हैं, क्या उनके ऊपर असर सोशल मीडिया और ये जो तमाम चीजें उसका पड़ रहा है। ये एक मुद्दा है जो कई पहलुओं को कवर करता है। अनिल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा। अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।